हाँ हेलो बेटा। तो हम लोगों ने कौन सा सेक्शन स्टार्ट किया था बेटा? सेक्शन 52। ठीक है, 52 में आपका हमने 52 बता दिया कि जब कोई भी कंपनी से अपना शेयर इशू करना चाहती है प्रीमियम में तो इशू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आप इशू कर सकते हैं। और उस प्रीमियम को कहाँ पे मेंटेन करके रखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, अब इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भाई आप यूज कहाँ करोगे? मतलब कि बेटा जैसे आपका शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल आ जाता है तो इसका यूज होता है भाई बिजनेस में किसी भी वर्क के लिए। ठीक है, आप कैपिटल आई है तो यूज करोगे, सिंपल सी बात है। वैसे ही आपका जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा है उसको यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे? ठीक है ना, इसका यूटिलाइज अब हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे ये सीखेंगे। चलो देखो, नोट में लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी क्रेडिट टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट टू बी शोन एज अ सेपरेट आइटम इन द बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल थर्ड पार्ट बी ऑफ द एक्ट इफ इट वाज it was disposed of it either wholly or partly, then disclosure shall be made how it was disposed. ठीक है, चलो आगे। The DCA was of the opinion that the amount of premium cannot be treated as a free reserve. ठीक है, इसे फ्री रिजर्व एज नहीं ट्रीट कर सकते हैं, एज इट इज द नेचर ऑफ अ कैपिटल रिजर्व। देखो बेटा, आपकी कैपिटल नेचर के भी रिजर्व होते हैं। A reduction of a premium account was allowed under a scheme which expert had approved as fair, just and proper. अब हम लोग बात करेंगे आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू आप शेयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। ये सेक्शन किसका है बेटा? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है कहां पे इसका यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन सबसेक्शन 2 है अलाउ द कंपनीज टू अप्लाई द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। किसके लिए? पहला आपका बोनस इशू करने के लिए। ठीक है ना, आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इशू कर सकते हैं बोनस इशू करने में। दूसरा, राइटिंग ऑफ द प्रीमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस क्या होती है बेटा? समझो, जब आप क्या करते हो, अपना शेयर वगैरह इशू करते हो तो उसमें कुछ खर्चे आते हैं, उसी को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आपका कहां पे यूटिलाइज हो सकता है? राइटिंग ऑफ द इशू ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब जब आप शेयर कहां पे डिस्काउंट में इशू करते हैं, या फिर एक्सपेंस इंक्लूडिंग कमीशन पेड आर डिस्काउंट अलाउड एनी इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। तो आप क्या करते हैं, जब डिस्काउंट में कोई भी चीज 10 रुपए की है बेटा, अगर 8 रुपए में उसे देते हैं तो जो 2 रुपए का डिफरेंस है बेटा, इसे कहां से एडजस्ट किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो, प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन। अब आप अपना प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुके हैं बेटा या डिवेंचर इशू किए हैं, अब उसे बाईबैक कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं रिडम्पशन। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं रिडम्पशन, अगर इक्विटी शेयर होता तो उसे बोलते हैं बाईबैक बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनो, रिडम्पशन किसके केस में बोलते हैं? सेम मीनिंग होती है इसकी, रिडम्पशन एंड बाईबैक की मीनिंग सेम होती है। ठीक है, बाईबैक। अब सुनो ध्यान से, अगर आप इशू करते हो आपका प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर, अब उसका क्या करोगे भाई? भाई आपने एक बार पब्लिक को दे दिया, मतलब इशू कर दिए, अब आपके पास कैपिटल आ गया, कैपिटल का यूज कर लिए, आपका बिजनेस हो गया, आपके बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, अब आपको कैपिटल की नीड नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा? उन शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस करके अपने शेयर अपने पास लेना ही क्या बोलते हैं? रिडम्पशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। अब मान लो कि आपकी कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हैं, कोई शेयर होल्डर ले लिया है तो वो नहीं देना चाहता, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? लालच में लाना पड़ेगा। मतलब उसको हम क्या देंगे? प्रीमियम पे भाई बोलेंगे आप कुछ प्रीमियम ले लो, हमारे शेयर वापस कर दो। ठीक है ना, तो फिर वो वापस कर देते हैं। ठीक है, तो इसे रिडम्पशन बोलते हैं इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर। अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर का तो इसे हम बोलते हैं बाई बैक। ठीक है, जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल आती है। ठीक है, शेयर कैपिटल को यूज करेंगे बिजनेस में, अच्छे से बिजनेस चलेगा। अब हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हमें कोई जरूरत नहीं है
दूसरों के पैसे की, तो हम क्या करेंगे बेटा, उनका पैसा वापस करके अपने शेयर ले लेंगे, तो इसे बोलते हैं बाई बैक। ठीक है, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर। तो आई होप समझ में आया होगा बेटा। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कहां पे कर सकते हैं, प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन, उसके बाद बाई बैक, मतलब इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो बाई बैक एज पर सेक्शन 68 में हम लोग पढ़ेंगे। चलो उसके बाद आपका सब सेक्शन 3 आता है, देखो क्या है बेटा, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ सब सेक्शन 1 टू इट रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन केस ऑफ such class of the companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard and prescribe such class of the companies under section 33। मतलब आपकी वो कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होते हैं, हर एक चीज, वो कंपनी के लिए केवल 3 ही केस में आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है ना, कौन कौन से केस में बेटा, एक तो बोनस इशू में, दूसरा आपका राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, मतलब आप डिस्काउंट वगैरह में अगर आप शेयर्स को इशू करते हैं तो उसे सेट ऑफ करने में, तीसरा आपका क्या आएगा बेटा, बाई बैक। ठीक है, तो ये 3 केस होंगे यदि आपकी कंपनी क्या है बेटा, वो कंपनी है जो कंप्लाई करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द क्लास ऑफ द कंपनीज। ठीक है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ द कंपनीज अंडर सेक्शन 33। तो ओके बेटा, आई होप समझ में आया होगा आप सबको। आपका सेक्शन 52 कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 52 में आपके सब सेक्शन 1 है, ठीक है, सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है। देखो सेक्शन 52 में आपने क्या बताया बेटा, सबसे पहले सुनो, सेक्शन 52 में आपने मतलब बताया गया है कि आप अपने शेयर को इशू कर सकते हो एज अ, मतलब कि इन प्रीमियम, एज अ प्रीमियम इशू कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 1 क्या कहता है, जो इसमें आपका प्रीमियम आया है उसे मेंटेन करके कहाँ रखेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में मेंटेन करके रखेंगे। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में बताया गया कि इसका यूटिलाइजेशन आप कब कहां पे करेंगे, 5 जगह हमने बता दिया बेटा, बोनस इशू में, ठीक है, आप राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका रिडम्पशन में, बाईबैक में, ठीक है, इन 5 जगह हमने बताया यदि आपकी इन जनरल कोई भी कंपनी है। लेकिन अगर आपकी वो कंपनी है जो कंप्लाई करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसमें सबसेक्शन 3 लग जाएगा, और उनमें केवल 3 ही यूटिलाइजेशन दे रखा है, बोनस इशू और राइटिंग ऑफ द इशू ऑफ एक्सपेंसेस एंड बाईबैक। ओके बेटा, आई होप सेक्शन 52 अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, घर पे अच्छे से पढ़ना है, इसकी समरी बनानी है, और समरी बना करके सारा सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में हम लोग करेंगे बेटा सेक्शन 53। ठीक है, ओके, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।